ईरान ने राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की इस मौत के बाद 5 दिनों के राष्ट्रीय शोक का ऐलान कर दिया है। कल तब्रेज में राष्ट्रपति रईसी का अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। यह एक बड़ी दुर्घटना है जिसमें ईरान के राष्ट्रपति, ईरान के विदेश मंत्री, कई और अधिकारी, उनके सुरक्षाकर्मी, पायलट, को पायलट, 9 लोग कुल मिलाकर मारे गए थे और ईरान में 5 दिनों के राष्ट्रीय शोक का ऐलान कर दिया गया है। बहुत मुश्किल से रेकेज की साइट मिल पाई थी जहां पर यह हेलीकॉप्टर अमेरिका में निर्मित बेल 212 हेलीकॉप्टर जो था उसका मलबा मिला, लेकिन इतनी बुरी तरह झुलस गया था यह हेलीकॉप्टर कि पहचान पाना शवों को बेहद मुश्किल हो रहा था। वैसे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को लेकर भले ही अभी तक ईरान की तरफ से कोई औपचारिक बयान नहीं दिया गया है, लेकिन मोसाद ने ईरान में घुसकर वार करने की न केवल तैयारी कर ली है, बल्कि लगातार ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको ध्वस्त करने के लिए लगातार ईरान के अंदर ईरान के वैज्ञानिकों को मारा जा रहा है। जैसे पिछले साल इजराइल अजरबैजान की नजदीकी को लेकर इजराइल के एक अखबार ने एक बड़ी पड़ताल की थी और इजराइल के अखबार ने दावा किया था कि 7 साल की अपनी रिपोर्टिंग के आधार पर दावा किया कि इजराइल और अजरबैजान के बीच एक रणनीतिक साझेदारी है, वो बहुत आगे बढ़ चुकी है। इजराइल ने अजरबैजान को ईरान पर नजर रखने और तेल के बदले रुपए देने की बात सामने आई। फिर इजरायली एयरबेस पर 92 कार्गो पायलट्स जो हैं, फ्लाइट्स जो हैं, वो अजरबैजान से आई थी। अजरबैजान और ईरान दोनों पड़ोसी देश है। अजरबैजान ने अपने यहां से इजराइल को ईरान पर नजर रखने की बाकायदा छूट दे रखी है, यानी इजराइल एक तरह से ईरान को घेर रहा था। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के लिए बताया जा रहा है कि इजराइल ने अजरबैजान में बाकायदा अपना एयरबेस तैयार कर लिया था और इस मदद के बदले अजरबैजान को इजराइल बैलिस्टिक मिसाइल्स, एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन दे रहा था। तो यह आपको दिखाता है कि किस तरह से इजराइल की तैयारी पूरी थी, लेकिन इस मौत का कारण क्या है।